बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे और मैं भी खैरियत से हूँ। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, अपने फ़रमान में रखे। तो आज मैंने बनाए थे मटर पुलाव, जो कि बहुत ही यम्मी और डिलीशियस सा बन के तैयार हुआ था। बिना टाइम वेस्ट किए तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। यहाँ पे मैंने फ्लेम को ऑन करके ऊपर पतीली रख दी थी और हाफ कप से थोड़ा ज़्यादा मैंने ऑयल ऐड कर दिया था और इसमें एक रफली प्याज कटिंग करके ऐड कर दिया था। ये बड़े साइज़ का प्याज था तो मैंने पूरा ऐड कर दिया। और यहाँ पे प्याज को मैं थोड़ा सा और गोल्डन करूँगी और 1 टेबलस्पून इसमें जिंजर गार्लिक और ग्रीन चिली पेस्ट मैं ऐड कर दूँगी, ताकि पुलाव का टेस्ट ज़रा ज़बरदस्त सा बन के तैयार हो। यहाँ पे मैंने डालने के बाद इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया था और प्याज को गोल्डन कर लिया था जितना मुझे चाहिए था। यहाँ पे मैंने साबुत गरम मसाला ऐड कर दिया था, जिसमें ज़ीरा, ब्लैक मिर्चें थी, दालचीनी थी और एक बड़ी इलायची। और साथ ही मैंने 2 अदर टमाटो और 2 से 3 अदर सब्ज़ मिर्ची कटिंग करके डाल के इनको अच्छी तरह प्याज के साथ भून लिया था। इसमें मैं स्पाइसेस ऐड कर दूंगी, जिसमें जाएगा 1 टेबलस्पून नमक, हाफ टेबलस्पून रेड चिली पाउडर और हाफ टेबलस्पून ही इसमें मैंने चिली फ्लेक्स ऐड कर दिया था। और 1 टेबलस्पून इसमें ज़ीरा धनिया क्रश किया हुआ मैंने ऐड कर दिया था और इनको मिक्स कर लिया था स्पाइसेस को टमाटो के साथ। और यहाँ पे मेरे पास 250 ग्राम मटर थे, जिनको मैंने फ्रेश निकाला हुआ था, धो के मैंने इसमें ऐड कर दिए और ढक्कन दे के इसे मैंने 5 मिनट के लिए स्टीम पे छोड़ दिया, ताकि टमाटर मेल्ट हो जाएं। और 10 मिनट के बाद जब मैंने ढक्कन हटाया तो यहाँ पे टमाटर काफ़ी हद तक मेल्ट हो चुके थे और टमाटरों और मटरों की मैंने अच्छे तरीके से भुनाई कर ली थी, ताकि हमारे चावल ज़बरदस्त से बन के तैयार हों और स्पाइसी से बन के तैयार हों। तो यहाँ पे मैंने इनको अच्छी तरीके से भून लिया था। 2 गिलास मेरे पास चावल थे और यहाँ पे 3.5 गिलास मैंने पानी इसमें ऐड कर दिया था। और इफ्तारी में मैंने इनको बनाया था और ये बहुत मज़े के और मज़ेदार से बनके तैयार हुए थे। तो यहाँ पे मैंने पानी 3.5 गिलास ऐड कर दिया था। तो इन्हें बॉईल करने के लिए मैंने छोड़ दिया था और साथ 2 से 3 अदर सब्ज़ मिर्चें भी मैंने इसमें ऐड करके ढक्कन दे के 10 मिनट के लिए छोड़ दिया था। और 10 मिनट के बाद जब मैंने ढक्कन हटाया तो यहाँ पे मटर गल चुके थे, पानी बॉयल हो रहा था और इसमें मैंने जो चावल 2 गिलास भिगो के रखे थे, उनको अच्छी तरीके से धो के मैंने पानी में ऐड कर दिए। और ये पुलाव हमारा बहुत ही यम्मी और टेस्टी सा बन के तैयार हुआ था। तो यहाँ पे मैंने सारे चावल ऐड कर दिए थे और चम्मच की मदद से इन्हें मैंने मिक्स कर लिया था और पकने के लिए छोड़ दिया था। और यहाँ पे मैं हाफ लेमन का जूस भी इसमें ऐड कर दूंगी। इससे ये होगा हमारे चावल बहुत ही यम्मी और ज़बरदस्त बन के तैयार होंगे और इसका चावलों का टेस्ट बहुत अच्छा बन के तैयार होता है। तो यहाँ पे पानी काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका था, तो आप देख रहे हैं, और मैंने चम्मच की मदद से इन्हें थोड़ा सा मिक्स कर दिया था और फिर ये दम के काबिल हो चुके थे और इन्हें ढक्कन दे के 15 मिनट के लिए मैंने हल्की आंच पे छोड़ दिया था। और 15 मिनट के बाद जब मैंने ढक्कन हटाया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा मटर पुलाव बहुत ही यम्मी और जूसी सा बन के तैयार हो चुका था और बहुत डिलीशियस बन के तैयार हुआ था। तो चम्मच की मदद से हल्का हल्का इसे मैंने मिक्स कर दिया था और फिर प्यारी सी प्लेट में इसे मैंने डिश आउट कर दिया था। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस किया करें, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। और आपके प्यारे प्यारे कॉमेंट्स मिलते रहते हैं, जिसके लिए थैंक यू सो मच। आप इतना प्यार देती हैं, मेरी वीडियो को फुल वॉच करती हैं, लाइक करती हैं, शेयर करती हैं। बस इसी तरह अपना साथ बनाए रखें और अच्छी से अच्छी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। तो माशाल्लाह फाइनल लुक भी आप इसका देख रहे हैं। इसको बनाएं और ट्राई ज़रूर करें। अपने बच्चों, अपनी फैमिली के साथ करें एंजॉय और अपनी बहन को रखें दुआओं में याद। तो नेक्स्ट वीडियो तक दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ और अल्लाह निगहबान।